चोरी नहीं होती थी, वोट की डकैती होती थी। क्यों देश के प्रधानमंत्री जी अगर मन से वो मन की बात बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है, ताली बजाता है। 18,000 सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, दिए। चुनाव आयोग कह रहा हमें नहीं मिला। बीते कई दिनों से राहुल गांधी और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिली हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा जी हैं और अजय फौजी जी हैं जो समाजवादी पार्टी नेता है, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करें क्योंकि एक गंभीर विषय है। सर, लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे राहुल गांधी और विपक्ष, आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मेरा काम यह है कि विपक्ष को जरूर से सरकार के साथ सवाल करना चाहिए, चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े करने चाहिए, क्योंकि विपक्ष का ये दायित्व है कि अगर वो सवाल नहीं पूछेगा तो आखिर वो कर क्या रहा है। सड़कों पे आना चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है ना कि आपके पास क्या मुद्दे हैं। आप सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा से मिला हुआ है। ये कहने के लिए आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो आपको ये कहना चाहिए कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर हमें संदेह है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और मैं समझता हूं कि वोटर के लिहाज से भी देखा जाए तो दुनिया में कोई सानी नहीं है। करीब करीब मैं समझता हूं 97 करोड़ मतदाता हैं, तो ऐसे में थोड़ी भूल चूक तो होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जवाबदेही किसकी अकेली की नहीं है, जवाबदेही 3 अलग अलग लोगों की है। चुनाव आयोग, बीएलओ, बूथ लेवल जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के जी, और प्लस जिनको कि वो अपॉइंट करता है चुनाव आयोग, उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये 3 मिल करके जो है कोई भी काम करते हैं। तो सर, लगातार जब सवाल पूछे जाते हैं तो बीजेपी वाले चुनाव आयोग की तरफ से क्यों जवाब देते हैं? इसका मतलब वो उन शक को जो है सही में हकीकत मानते हैं। बहुत सही सवाल किया तुमने। ये भी पूछना चाहिए कि फिर बीजेपी पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। अगर कांग्रेस या विपक्ष जो है बीजेपी पर आरोप नहीं लगाएगा तो बीजेपी क्यों जवाब देगा? बीजेपी स्वयं भी आलोचना कर सकता है। अभी आज की बात है, आज सुबह आप देखिए कि असीम अरुण है, भूतपूर्व IPS हैं, आप जानते हैं उनको, और वो कन्नौज से जो है विधायक हैं, और कन्नौज से ही अखिलेश जो है वो सांसद हैं, और उन्होंने आज आरोप लगाया है कि साहब हर पोलिंग स्टेशन पर 15 से 20 वोट हमारे काटे गए। तो क्या मतलब अखिलेश जो है चुनाव आयोग से मिल गए थे क्या? नहीं, इस तरह की गड़बड़ी होती है। लेकिन इसको ये कह देना कि वोट चोरी, हमें लगता है कि राहुल गांधी को चोरी शब्द से बड़ा प्रेम है। उन्होंने पहले भी एक आरोप लगाया था कि चौकीदार चोर है जी, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी, ठीक है ना। और अब फिर ये करें वोट चोरी। वोट चोरी कैसे हो सकती है भाई? हमें तो हंसी आती है। फौजी जी, आप बताइए कि वोट चोरी कोई कैसे करेगा? उसके पीछे कोई क्या सच में वोट चोरी हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, वोट चोरी तो हो रहा है। अगर चोरी वर्ड से भारतीय जनता पार्टी को या चुनाव आयोग को दिक्कत है तो चोरी ना करे, हम चोर बोलेंगे ही नहीं। पहली चीज तो शुरू से चोरी होती आ रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। शुरू से हो रहा था, लेकिन जो ये बिहार में शुरुआत हुआ उसी का मैं बता दे रहा हूं कि अभी बाढ़ आया था, त्राही मची हुई थी, बरसात हो रहा था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुरंत करा के 35-36 लाख वोट का पंचायत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मांगा कि भैया आप कैसे कर लिए, क्या है। तो देखिए, वोट का जो हेरा फेरी, चोरी, मैं कह सकता हेरा फेरी भी जोड़ दे रहा हूं इसमें, BLO से लेके आयोग, चुनाव आयोग तक इन्वॉल्व हैं इसमें। कैसे? इससे पहले अभी 18,000 सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, दिए। चुनाव आयोग कह रहा हमें नहीं मिला। उन्होंने सदन में दिल्ली आज वो जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पत्रकारों को, भाई प्रूफ के तौर पे ही नहीं किया। लेकिन चुनाव आयोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? कल के PC में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी चीज मैं बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात। एक मिनट फौजी जी, अगर ऐसा है
तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल करनी चाहिए कि साहब ऐसा ऐसा हमने किया है, और चुनाव आयोग इनकार कैसे कर सकता, हमारे पास इसका प्रमाण है, हमने ऑनलाइन किया है या जैसे भी किया है, वो बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमने किया है। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है, चुनाव आयोग पर किसी का अधिकार नहीं है, वो पूर्ण स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए, और उस पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि बहुत उचित है। आप आरोप लगाइए लेकिन विद प्रमाण लगाइए। और अगर आप कह रहे हैं, अभी कल जो ज्ञानेश ने जो है मुख्य चुनाव आयोग ने जो कहा कि साहब अभी आज इतने दिन बीत गए हैं और अभी तक बिहार में विपक्ष की ओर से एक भी कंप्लेन नहीं आई है, तो अगर मान लीजिए कंप्लेन दी गई, वैसे हम समझते हैं व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो 50-60 हजार कंप्लेन आई है, व्यक्तिगत रूप से आई है, और वो जो है उसका निराकरण भी होना है, और वो 1 सितंबर डेट है, आपको 1 महीने का समय है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप एक हलफनामा दीजिए, और हलफनामा देने के बाद आप ये तमाम आरोप लगा दीजिए और उसके पीछे प्रमाण भी दीजिए, सबूत भी दीजिए। बिना सबूत के फौजी जी देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आपराधिक मामला हो सकता है, इसमें आपको जेल जाना पड़ सकता है। अगर आरोप सही हुए तो ठीक है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी और उसको ये स्वीकार करना होगा कि नहीं साहब हमसे गलती हुई, और उसके लिए जो भी सजा हो सकता है वो जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो उसके लिए होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो डेटा दिया था वो गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेटा दिया है उसके पीछे पुष्ट प्रमाण भी दीजिए। अब आप एक उदाहरण है, राहुल गांधी ने कर्नाटक का नाम लिया जी और कहा कि एक मकान में 80 मतदाता हैं जी। ये कहाँ से आ गए? एक मकान में 80, छोटा 2 कमरे का है, उसका जवाब आ गया। वहां पर पूरी मीडिया ने जाके दरियाफ्त किया तो मालूम पड़ा कि प्रवासी मजदूर जब आते थे तो वहां रहते थे, उसके बाद उनका रहने का इंतजाम हो जाता था, लेकिन वो क्या करते थे कि वो अपना वोट उसी पते से दिया करते थे, तो वो कहाँ से चोरी हो गई? या तो सबूत दीजिए, हलफनामा दीजिए, और नहीं तो देश के आगे माफी मांगिए। देखिए अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ एक एक करके। आपने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, बाबूजी ने कहा, सर ने कहा कोर्ट में। हम कह रहे हैं पहले एफिडेविट जो हमने दिया चुनाव आयोग को, ठीक, पहले अगर कोई मैटर, शुद्ध हिंदी बता दे रहा हूं, अगर कोई मैटर होता है तो पहले हम थाने में कंप्लेन देते हैं, ठीक। अगर थाने से कार्रवाई नहीं हमको संतुष्टि कर सकती है तो मैं कोर्ट जाता हूं, तो पहले तो मैं चुनाव आयोग से ही ना पूछूंगा, ठीक। अब दूसरी बात मैं सर को बता रहा हूं, ये ऐसा क्या जल्दी थी कि चुनाव सर पे है, बाढ़ त्राही मचा हुआ बिहार में, SIR कराने की जरूरत पड़ी, उसमें गलत सही 36 लाख का वोट जो हुआ है, ठीक। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि SIR होके रहेगा, सॉरी 65 लाख। तो इसमें क्या हुआ? अब रही बात जो वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग इस चीज को क्यों नहीं मान रहा है? इसी चीज को लेके इंडिया गठबंधन के सारे सांसद, अखिलेश यादव जी समेत, राहुल गांधी जी समेत सब लोग माननीय जितने थे चुनाव आयोग के दरवाजे जा रहे थे। तो ठीक है, मेरा हक है, मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूं तो मैं चुनाव आयोग जाऊंगा, ठीक। चुनाव आयोग अपने गेट पे रोक देता, मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खैर वो इतने सारे लोगों को भीड़ लेके गए थे। नहीं, ये कोई कोर्ट है, कोई संविधान है, कहीं का नियम नहीं है कि आप भीड़ लेके नहीं जा सकते। आप अगर मीटिंग करने गए तो 4-5 लोग जाते। नहीं, जितने सांसद है सब अपनी बात रखने जाएंगे, तो ये चुनाव आयोग। मेरी एक बात देखिए, बड़ा मजेदार किस्सा आपने बताया है। हुआ ये कि जो कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि साहब हम 30 सांसद जो है वो आएंगे और वो आपका हमारा डेलीगेशन है और उस पर जो है हम लोग आपसे जो है अपनी बात रखेंगे जी। उसने कहा ठीक है। अब आप 30 कहा आपने, आप 300 लेके पहुंच गए। अब आप बताइए कि 300 कोई डेलीगेशन अगर कोई 300 जाता है क्या? 300 जाता है तो कयास हो जाएगा, वो वहां से आवाज लगाएगा, वो वहां से आवाज लगाएगा। तो आपको बता दे रहा हूं सर, एक सेकंड आपका जवाब दे रहा हूं। 30 का कहा था, 300 अगर हम जा रहे थे तो 30 को जाने देते, बाकी को रोक देते। 300 सहित क्यों रोक दिया? क्यों उनको गिरफ्तारी कर लिया गया? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, यही कहा ना
कि आप अभी भी आपके पास समय है। देखिए, पहले उनको कहा गया, जी पहले पुलिस ने भी कहा, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने भी कहा कि आप इसमें से 30 सांसद चुन लीजिए और चुन करके आप आ जाइए और आइए हमारे से, हम आपसे से बात करेंगे। बोला नहीं साहब, हम तो 300 आएंगे। भाई देखो, 300 कहीं भी ऐसा संभव है क्या? क्या कभी आप अब मैं जवाब दे रहा हूं सर, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर सांसद जो चुन के अपने क्षेत्र से जाते हैं, उनका अधिकार है कि वो अपनी बात, लोकतंत्र है, अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो 300 ही कह रहे हैं तो ठीक है, चुनाव आयोग एक कहीं भी मीटिंग करा ले, 300 का जवाब दे दे। क्यों नहीं भाग, चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है? आपने फिर पत्र तो 30 का लिखा है। क्या चीज? आपने हमने 30 का लिखा, लेकिन अगर आपके बात में 300 का आ रहा है तो आप 300 पे क्यों नहीं तैयार हो जा रहे हैं? 30 को तो आप मिला नहीं रहे हैं। तैयार होगा भाई, 300 का कैसे जवाब दिया जाएगा? अब एक आदमी वहां से बोलेगा, एक आदमी वहां से बोलेगा, एक आदमी वहां से बोलेगा। क्यों? देश के प्रधानमंत्री जी अगर मन से वो मन की बात बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है, ताली बजाता है, तो चुनाव आयोग भी सुनेगा। लेकिन 30 को ही बुला ले, क्यों नहीं बुला रहे? मन की बात जो है पब्लिक के सामने थोड़े न होती है यार, वो तो रेडियो पे होती है, पब्लिक सुनता है, मंच में पब्लिक सुनती है। अरे वो जो भाषण कहते हैं कि मैंने ये विकास कर दिया, 2 करोड़ नौकरी दे दिया, 15 लाख ले आया, तो वो मन से ही सुना ना। सुनते हैं। देखो, एक बात आपको फौजी जी बता दें, जब मुलायम सिंह राजनीति में नहीं आए थे तब से मैं राजनीति को देख रहा हूँ, ठीक है ना? और मुझे याद है कि चोरी नहीं होती थी, वोट की डकैती होती थी। अच्छा नाम दे दिया आपने, चोरी वोट की डकैती बोलेंगे। डकैती, गुरुजी ने डकैती वर्ड दे दिया, ये तो बड़ी महान बात बोली। वोट की डकैती होती थी, खुले आम लूटे जाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तालाब में जो है मतपेटियां फेंक दी जाती थी। मैंने ऐसे मैंने धतकरन देखे। एक उदाहरण देता हूँ मैं, कल कोई आया था, उसका भी मैंने यही कहा। 85 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद चुनाव हुआ, सहानुभूति की लहर थी, जबरदस्त लहर थी, और यही कारण था कि 400 से ज्यादा सीट जो है कांग्रेस को वो मिली, ठीक है ना? और ये एक रिकॉर्ड है कांग्रेस के लिए। लेकिन उस समय हुआ क्या, हमारे डॉक्टर रजनीकांत दत्ता बीकेडी में थे, बीकेडी में चौधरी चरण सिंह भी थे, मुलायम सिंह भी थे, सब लोग थे। वो कांग्रेसी कभी नहीं रहे, लेकिन एक न्यूट्रल, एक समाज सेवी के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी और बहुत बड़ी फिजिशियन थे। अभी भगवान ने कुछ ऐसा घर में कर दिया कि 5-6 मौत हो गई 3-4 महीने में, और बड़ी माने दुखद। हमारे फैमिली फ्रेंड थे, हमें सरस्वती फाटक पे रहता था और वो शकरकंद गली में रहते थे। बाद में वो शिफ्ट कर गए यहाँ सिगरा पे। तो जब चुनाव में उनको अचानक टिकट दे दिया कांग्रेस ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की आई, मिस्टर क्लीन, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, तो और उनको टिकट दे दिया गया। अब हमारे यहाँ सवाल पैदा हुआ कि भाई हमारे तो घर के वो सदस्य हैं एक तरह से, तो हमारा छोटा भाई आज दुनिया में नहीं है। राधे, वो प्रोफेसर था जगतपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इतिहास का, आज भी उसकी वहाँ मूर्ति है और बड़ा उसकी चर्चा होती, बड़ा विद्वान था। तो उसको हमने फंड मैनेजर के रूप में भेजा, हमके जाओ तुम देखो। वो रोज शाम को आता था, रोता था, यार पदम कहाँ फंसा दिए हो यार। वो सब कॉलर खड़ी करके आते हैं और जितना जिसका कद है उतना रुपया ले करके चले जाते हैं, और एक आदमी बैठा रहता है। हमसे कहा कि इनको इतना दे दीजिए, और उसी कद के हिसाब से उनको जीप, महिंद्रा जीप भेजी गई थी बड़ी ढेर सारी, और वो जीप उनको दी जाती है, पेट्रोल का खर्चा दिया जाता है ऊपर। चुनाव की पूर्व संध्या पर, यानी 2 दिन पहले, आप देखिए कि दलितों को, ठेकेदारों को बुलाया गया। उनके ठेकेदार आए, और ठेकेदार आए पर दलित जो है 200 रुपया, एक बोतल दारू की जो ठर्रा वाली मिलती है वो, और 200 रुपया नगद और एक कंबल। अब बताइए क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, वो तो एक पैटर्न चला आ रहा था, वो हुआ। और जब मतदान जिस दिन हुआ, श्यामदेव राय चौधरी खड़े हुए थे, पांचों पंडवा उस समय जो है एक बहुत बड़ा पोलिंग स्टेशन था। मैं एक घटना बताऊंगा तो आप लोग चौंक उठेंगे। तो वहां क्या हुआ कि सामने जो है, सामने
ठप्पा लग रहा है। श्यामदेव राय चौधरी कुर्सी पे बैठे माथा पकड़े हुए हैं, और वो आदमी बड़ा निर्विवाद आदमी रहा, अजात शत्रु था।